दोस्तों, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि टिकट मिलने के बाद भी बड़े नेता बहुत मायूस हो, निराश हो, चुनाव लड़ने से पहले ही हार के डर से हताश हो। मध्य प्रदेश के रिजल्ट इलेक्शन से पहले ही दिखाई देने लगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका में आप जानते हैं कि कॉमन क्या है? कॉमन है मोदी का अहंकार, मोदी जी की जिद और खुद को ब्रांड समझने का भ्रम। आज का मेरा एनालिसिस वीडियो मोदी जी की टीम को बैठकर देखना चाहिए और मोदी जी को इसे देखने के बाद शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि जब नाच मनुष्य पर छाता है तो वो अहंकार से भर जाता है। मोदी खुद को ब्रांड समझते हैं, इसीलिए हिमाचल में खुद के दम पर चुनाव लड़ा, हुआ क्या? हार गए। फिर बंगाल में खुद के दम पर चुनाव लड़ा, हुआ क्या? हार गए। फिर कर्नाटका में पूरे कर्नाटक बीजेपी को साइड करते हुए अपने फेस पर चुनाव लड़ा, हुआ क्या? हार गए। अब 5 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में मोदी बिना सीएम कैंडिडेट के अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने लोगों से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और परिणाम क्या होंगे आपको मालूम है? मध्य प्रदेश में मोदी ने अपनी टीम उतारी, 7 सांसद उतार दिए, जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में जीतने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो 1% भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया है तो लड़ना तो पड़ेगा। पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। अब बड़े नेता हो गए, हाथ जोड़ने का जाएंगे। दोस्तों, आप इसको ऐसे समझिए कि बीजेपी की क्या हालत हो गई। बड़े बड़े लोगों को मोदी ने टिकट तो दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट कहीं ना कहीं मालूम है। उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में जनता को धोखा देकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी और इस बार जनता उस धोखे का बदला लेगी। सिंधिया से बदला लेगी, शिवराज सरकार में हुए भ्रष्टाचार का बदला लेगी, उमा भारती बीजेपी से अलग बदला लेंगी और जिनके टिकट बीजेपी ने काटे वो अलग बदला लेने के लिए तैयार बैठे, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे, अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए तैयार बैठे। हाल ये हो गया है दोस्तों कि लोग सिंधिया का विरोध कर रहे हैं। शिवराज खेमा सिंधिया का खुलकर विरोध कर रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली से आए सांसद और मंत्रियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं और मोदी खेमा अपने गुमान में है। ब्रांड मोदी के अहंकार में शिवराज से अलग खड़ा हो गया है। बीजेपी छोड़कर लोग कांग्रेस में भाग रहे हैं, इस्तीफा देकर जा रहे हैं, लेकिन मोदी समझते हैं कि वो तो ब्रांड है, उनकी ब्रांडियत उनको चुनाव जिता देगी। मोदी समझ रहे हैं ये बात और यहीं पर मोदी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने ब्रांड होने के अहंकार में ही राजस्थान में वसुंधरा राजे को नरेंद्र मोदी ने किनारे कर दिया और इतना किनारे कर दिया कि अपने मंच से वसुंधरा राजे को भाषण तक देने के लिए नहीं दिया। तो जब आप पीछे देखेंगे तो पाएंगे कि कर्नाटक में येदियुरप्पा को किनारे किया, मध्य प्रदेश में शिवराज को किनारे किया और राजस्थान में वसुंधरा को किनारे किया। कर्नाटक का परिणाम क्या हुआ और राजस्थान और मध्य प्रदेश का परिणाम क्या होगा वो आपको मालूम ही है। हर जगह मोदी को सिर्फ अपना चेहरा चाहिए। मोदी खुद प्रधानमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपने मुख्यमंत्रियों को पैदल करना चाहते, उनको साइड करना चाहते, चापलूसी करने वाले को अलग अलग राज्यों में सीएम का पद देना चाहते हैं। मोदी को मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जैसे आज्ञाकारी सीएम चाहिए, खट्टर जैसे सीएम चाहिए। मोदी को शिवराज, वसुंधरा और येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेता नहीं चाहिए। खुद को खुदा बनाने के चक्कर में बीजेपी पूरी तरह से बर्बाद हुई जा रही है मोदी राज में। सांसदों को मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ाने का निर्णय मोदी का है। वैसे तो सांसदों का गिरा हुआ मनोबल चुनाव का परिणाम बता ही रहा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये केंद्रीय मंत्री चुनाव जीत भी जाते हैं तो फिर 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे मोदी? अभी 7 सीटें बचाने के लिए सांसदों से विधायकी लड़वाई जा रही है। अभी केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सांसदों से विधायकी लड़वाई जा रही है। लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं, फिर मोदी क्या करेंगे? फिर विधायकों से सांसदी लड़वाएंगे क्या? मतलब फिर इस्तीफा दिलवा करके सांसदी का चुनाव लड़वाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की पार्टी की ये हालत हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि इनको चुनाव के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है। सांसद विधायकी लड़ रहा है, विधायक ही सांसदी लड़ेगा। क्या मोदी को अपने लोगों के अलावा बीजेपी में अब किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा? जो प्रत्याशी या कार्यकर्ता अपनी सीट पर पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर भयंकर आफत मची हुई है दोस्तों। खुद को ब्रांड बनाने के चक्कर में मोदी राज में बीजेपी बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। राज्य दर राज्य बीजेपी चुनाव हार रही है। अब आने वाले चुनावों में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के एनालिसिस में तो इतना ही। चलते हैं, नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।